Question number 6A. How will you deal with the following while preparing the final account of Holy School Delhi? In the books of Holy School Delhi लिख दोगे ऊपर. जब नाम दे रखा था अब तक नहीं दे रखा था तो नहीं लिखा हमने. आपको इस बार पॉइंट्स न देकर एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है जिसमें रिसिप्ट आपको दिख रही होंगी, पेमेंट दिख रही होंगी. फिर आपको बताया है कि ईयर के बिगिनिंग में 31 मार्च 2019 को, यानी क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब का दे रखा है 31 मार्च 2020 का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च 2019 की, उससे भी एक साल पुरानी. तो ये जो दे रखी है दोनों चीजें ये लास्ट ईयर की है, और रिसिप्ट इस ईयर हुआ है, पेमेंट भी इस ईयर हुआ है. तो स्पोर्ट्स फंड की बात हो रही है. अगर आप देखें कि आपको जो पैसा मिला हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, डोनेशन मिला है स्पोर्ट्स फंड का, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे, बाकी और भी चीजों पे इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, स्पोर्ट्स फंड स्पोर्ट्स प्राइज बांटे गए हैं, और भी स्पोर्ट्स इवेंट पे एक्सपेंसेस हुए हैं. इसमें से इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट अलग है, वो इनमें से किसी चीज पे फर्क नहीं डालता है, तो वो नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि वो किसी फंड पे नहीं मिला है. बाकी सारी चीजें फंड से बेस्ड है तो इसलिए वो बैलेंस शीट में आएंगी. लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको फंड से कोई मतलब नहीं है, और वो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के अदर वर्ड लिख दिया. नहीं भी लिखते तब भी वो, जब तक स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है तब तक वो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है. और ये हमें रिसीव हुआ है तो हमारी इनकम हुई, इसलिए इनकम में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट. नॉर्मली इंटरेस्ट यही आता है अगर मिले दो तो इधर, लेकिन क्योंकि फंड के इंटरेस्ट है तो फिर इसलिए हमने उसके लिए स्पेशल ये चीज सीखी है. अब बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. अब सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स फंड लिखना होता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है स्पोर्ट्स फंड. एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही आपको स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, वो एसेट में आ जाएगा. और जैसा कि उसका आगे 8% है तो उसका नाम हुआ, आप चाहो तो 8% लिख दो, 1 लाख. अब एक बात समझो कि ब्रैकेट में एक चीज रखी है फेस वैल्यू. ये फेस वैल्यू का क्या मतलब है? जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 वैल्यू होती हैं हर एक इन्वेस्टमेंट की, हर एक सिक्योरिटी की, फाइनेंशियल एसेट की 3 वैल्यू होती हैं. एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है कॉस्ट, एक होती है मार्केट प्राइस. फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो उस सिक्योरिटी की कंपनी ने डिसाइड करी है. कंपनी अपने हर एक सिक्योरिटी की वैल्यू इनिशियली डिसाइड कर लेता है. जैसे आपको बताया गया है, अगर आपको ध्यान हो बिजनेस में, ट्रेजरी बिल्स की फेस वैल्यू 25,000 होती है. कॉस्ट जितने में वो खरीदूंगा, जितने में मैंने उसे खरीदा है, यानी जिस दिन मैंने खरीदा था उस दिन उसकी मार्केट प्राइस. और मार्केट प्राइस जो आज की डेट में उसकी प्राइस चल रही है, जो डेली चेंज होती रहेगी, हर थोड़ी देर बाद चेंज होती रहेगी. तो ये 3 अलग अलग वैल्यू होती हैं हर एक मार्केट में करे हुए इन्वेस्टमेंट की. ये सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं. मैं अपनी बुक्स में हमेशा उस कॉस्ट पे दिखाता हूं जितने में मैंने खरीदा है.
मुझे ना फेस वैल्यू से मतलब है ना मार्केट वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ पर ये जो 1,20,000 फेस वैल्यू दे रखी है उसका हमें यहाँ कहीं नहीं दिखाना, यहाँ पे सिर्फ 1 लाख आएगा। लेकिन फिर फेस वैल्यू का क्या यूज है, मार्केट वैल्यू का तो यूज आपको समझा देता हूँ। आप अभी बेचने जाओगे तो जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। फेस वैल्यू का क्या यूज है, कंपनी जब भी आपको इंटरेस्ट पे करेगी वो हमेशा फेस वैल्यू पे करेगी। नहीं तो कंपनी के लिए बहुत दिक्कत है, हर एक इंसान उसे अलग अलग प्राइस पे बेच रहा है, अलग अलग बार बार सेल होता है, तो वो किस हिसाब से किसको इंटरेस्ट दे। तो इसलिए कंपनी ने एक वैल्यू डिसाइड की हुई है फॉर नो कंफ्यूजन, फेस वैल्यू। कंपनी उसे फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट देती है। तो जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो 1,20,000 पे निकालेंगे। सिर्फ अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू ना दे रखी हो तो कॉस्ट ही फेस वैल्यू मान ली जाती है, दे रखी होगी तो इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर निकलेगा जब भी निकालेंगे। उसके बाद आप रिसिप्ट्स में आ जाते हैं। रिसिप्ट्स में वो अमाउंट है जो मिली है, हमें डोनेशन मिली है जो स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे डोनेशंस। कितनी डोनेशन मिली है, 40,000 की। फिर हमें इंटरेस्ट मिला है SFI पर, कितना मिला है 4,800। क्या हमें पूरा इंटरेस्ट मिल गया, तो हम कैलकुलेट करेंगे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। हमें 8% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, किसका, फेस वैल्यू का, यानी 8% ऑफ 1,20,000, तो ये आएगा 9,600। जबकि हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 4,800। अभी भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 4,800 जो हमें बाद में मिलेगा, और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है अभी मिलेगा इसलिए एसेट्स में आ जाएगा। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है इसलिए यहाँ आया, और इंटरेस्ट है इसलिए यहाँ, हर चीज दो जगह आती है। इंटरेस्ट होने की वजह से ये यहाँ ऐड हुआ और आउटस्टैंडिंग होने की वजह से एसेट में आया। अब इनको जोड़ दो क्योंकि माइनस ही करना है सीधा। 1,49,600 माइनस पेमेंट साइड में आपको दो चीजें दे रखी हैं, स्पोर्ट्स फंड अवार्ड्स, स्पोर्ट्स फंड अवार्डेड 25,000 माइनस करके नीचे 1,24,600 माइनस expenses on sports events, expenses on sports events 24,000 माइनस करके 1,06,000 बाहर, और ये क्वेश्चन खत्म। इंपॉर्टेंट चीज ये है जो बच्चे गलती करते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की अमाउंट दोनों तरफ आएगी और इंटरेस्ट की अमाउंट सिर्फ यहाँ आएगी। ये शुरू से हुई है, सैलरी सिर्फ वेजेस पीएल में आती थी, आउटस्टैंडिंग वेजेस दो जगह आता था। तो वही रूल आपको अभी भी फॉलो करना है, इंटरेस्ट यहाँ जुड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ आएगा।